हेलो दोस्तों, कैसे होंगे आप सब? अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपने स्टडी को पूरा करते होंगे। चलो आज हम पढ़ते हैं जो है MDC3 बॉटनी। ठीक, आज उसका प्रश्न आंसर करते हैं। जो प्रश्न है, जल प्रदूषण के प्रभाव का वर्णन करें। क्या है प्रश्न? जल प्रदूषण के प्रभाव को वर्णन करें। ठीक, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, चाहे हम जितना जल्दी आपका वीडियो लाएं आप तक पहुंचे। ठीक, चलो आप प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न है, जल प्रदूषण वाटर पोल्यूशन का मानव संस्थान, जल जीवन, कृषि, पूरी अर्थव्यवस्था बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है। जब हानिकारक तत्व, रसायन और कचरा पानी में मिले जाते हैं तो पानी पीने अन्य उपयोग के लायक नहीं रहता। क्या बोला? जल प्रदूषण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो जल प्रदूषण का है क्या? मानव संस्थान, जल जीवन, कृषि और पूरी अर्थव्यवस्था में पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है। जब हानिकारक तत्व, रसायन और कचरा पानी में मिल जाते हैं तो पानी पीने योग्य क्या होता है? लायक नहीं रहता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं रहता। तो जल प्रदूषण के मुख्य प्रभाव निम्नलिखित हैं। चलो इनके कुछ जो प्रकार हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। जो जल प्रदूषण है इनकी मुख्य प्रभाव हैं। तो एक नंबर है मानव संस्था का प्रभाव। क्या है? मानव संस्था का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ। क्या है? इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। ठीक, तो इसका एक नंबर पॉइंट है गंभीर बीमारियां। क्या है इसका? गंभीर बीमारियां। दूषित पानी पीने से हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, दस्त और पेचिश जैसी घातक बीमारियां होती है। क्या बोला? हमें शरीर में जो दूषित पानी, मतलब जो गंदगी पानी हम पीते हैं तो उससे क्या होता है? हैजा और टाइफाइड और मलेरिया, दस्त और पेचिश जैसे घातक बीमारियां होती है। ठीक, विशेष धातुएं, टॉक्समेट, पानी की आर्सेनिक, लेड और मरकरी, पारा जैसी भारी रसायन के मिलने से कैंसर, त्वचा रोग और न्यूरोलॉजिकल दिमागी समस्या हो सकती है। क्या बोला? विशेष धातुएं जैसे कि पानी में आर्सेनिक, लेड, सीसा और मरकरी, पारा जैसी भारी रसायन के मिलने से क्या होता है? कैंसर और त्वचा में न्यूरोलॉजिकल दिमागी समस्या हो सकती है। ठीक, मतलब जो देखो पानी के अंदर अगर छोटे कक्कड़ और सीसा और पारा जैसी चीज़ रह गई तो हमारे अंदर पेट के अंदर चले गई तो वहाँ से क्या होगा? कैंसर और त्वचा जैसे रोग और न्यूरोलॉजिस्ट की क्या होगी? असर पड़ सकता है। ठीक, तो फ्लोरो-सी में पढ़ते हैं। पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से हड्डियाँ और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। क्या बोला? जो फ्लोराइड है की मात्रा क्या होता है? बढ़ने से मेरी हड्डियां और दांत की में क्या होता है? कमजोर हो जाता है। ठीक, तो जलीय जीवन पर प्रभाव क्या है? दूसरा पॉइंट, जलीय जीवन पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन इक्वेट इकोसिस्टम। ठीक, अब पढ़ते हैं इसके बारे में। ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी, जब सीवेज या खाद वाला पानी जलाशय में जाता है तो वहाँ स्वयं बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। इससे पानी में घुली ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और मछलियाँ एवं अन्य जलीय जीव दम घुटने से मर जाते हैं। क्या बोला? जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब जब सीवेज या खाद वाला पानी, मतलब जो हम खेती के टाइम जो खाद की छिड़काव करते हैं पानी में खेतों में, तो वह पानी क्या होती है? बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। इससे पानी में घुली ऑक्सीजन, मतलब जब वहाँ खाद की वितरण करते हैं उसमें जो ऑक्सीजन घुली होती है उससे क्या होती है? मछली और जलीय जीवन, मतलब जितने भी जल में रहते हैं उसका क्या होता है? दम घुटने लगता है और उनके मृत्यु हो जाते हैं। ठीक, दूसरा नंबर पॉइंट है बायोएक्यूलेशन। बायोएक्यूलेशन, पानी के जहरीले रसायन छोटी मछलियाँ के शरीर में जमा होते हैं। जब बड़ी मछलियाँ या पक्षी उन्हें खाते हैं तो यह जहर पूरी खाद्य श्रृंखला, फूड चेन में फैल जाता है। मतलब क्या बोला? बायोएक्यूलेशन कैलकुलेशन का क्या होता है? बायोएक्यूलेशन का पानी के जहरीले रसायन में छोटी मछलियाँ और शरीर में जमा होते हैं
और जब वहाँ क्या होती है मछलियाँ और छोटे बड़े पक्षियाँ क्या होती हैं उनकी पूरी खाद्य श्रृंखला में क्या होता है जहाँ भोजन पचता है वहाँ फैल जाता है। ठीक, क्या होता है फैल जाता है। ठीक, चलो तीसरा नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है कृषि और मिट्टी का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड सोइल। क्या है? कृषि और मिट्टी का प्रभाव। ठीक, तो फसलों का नुकसान। दूषित पानी की सिंचाई करने पर फसल की वृद्धि रुक जाती है। जब देखो हमारे यहाँ दूषित पानी होती है तो उसके हम क्या करते हैं पौधे चाहे खेती या किसी चीज़ की सिंचाई करते हैं तो उसमें क्या होती है वृद्धि रुक जाती है, मतलब पर्याप्त मात्रा में हमें भोजन या बोलो उसकी वृद्धि नहीं मिलती है। ठीक, तो दूसरा नंबर है मिट्टी की उर्वरता कम होना, मतलब जो दूषित पानी होती है उससे क्या होती है मिट्टी की उर्वरता मतलब उपजाऊ की भूमि की स्तर क्या होती है नीचे गिर जाती है। रासायनिक कचरे की युक्त पानी मिट्टी की प्राकृतिक उपजाऊ क्षमता को नष्ट कर देता है और फसलें जहरीले हो सकती है। मतलब देखो मिट्टी की उर्वरता कम होना, रासायनिक कचरे में युक्त पानी मिट्टी की प्राकृतिक उपजाऊ क्षमता को नष्ट कर, मतलब जब हम किसी भी चीज़ की उपजाऊ करते हैं तो उसमें रासायनिक चीज़ की क्या करते हैं उपयोग करते हैं। ठीक, और उसके कारण क्या होते हैं रासायनिक कचरे में पानी मिट्टी और प्राकृतिक उपजाऊ की क्षमता क्या होती है नष्ट हो जाती है, मतलब जो उपजाऊ की क्षमता होती है उससे क्या होती है नष्ट हो जाती है और वह फसल क्या हो जाता है जहरीला हो सकता है। ठीक, चौथा नंबर है आर्थिक और पर्यावरण प्रभाव। क्या है? आर्थिक और पर्यावरण प्रभाव, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट। पेयजल की कमी, मतलब जो हमें पीने योग्य जो पानी है उसमें क्या होती है अब कमी देखने को मिल रहा है। साफ पानी के स्रोत तेज़ी से घट रहे हैं जिससे शुद्ध पानी के लिए लागत और संघर्ष बढ़ रहा है। मतलब क्या बोला, आजकल आप देखते होंगे शहर या गांव में फिल्टर मशीन बिठाया गया है। क्या? फिल्टर मशीन पानी को पीने के लिए। ठीक, क्यों? क्योंकि पेयजल की साफ पानी स्रोत तेज़ी से क्या हो रही घट रही है और जिससे शुद्ध पानी के लिए लागत और संघर्ष बढ़ रहा है। ठीक, दूसरा नंबर है पर्यटन का नुकसान, मतलब पर्यटन का नुकसान मतलब समझो कि प्रदूषण। ठीक, प्रदूषित मतलब इसका क्या है प्रदूषित नदियों झील और समुद्रों तट के कारण पर्यटन उद्योग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मतलब देखो पर्यटन के अनुसार प्रदूषित के अनुसार क्या होता है बड़े बड़े फैक्ट्रियों के अनुसार उसका कचरा नदी नालों में जाके समुद्र में क्या होती है उस पर क्या होती है प्रदूषित नदी और झीलों और समुद्रों में कारण पर्यटन उद्योग बहुत असर पड़ता है। ठीक, उससे मतलब प्राकृतिक संतुलन क्या होते है बिगड़ जाता है। ठीक, चलो आप सभी को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में जय हिंद जय भारत।